आज लाइव आने का रीज़न ये है, कोई देखना दिखाना नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। जो लोग ध्यान में बैठे या जो लोग मेरे साथ बैठे, अगरबत्ती जला के बैठो, ठीक है। सब लोग त्रिलोक नगरी की शक्तियों से प्रार्थना करो, सिर्फ और सिर्फ शक्तिपात के लिए। इसी में दुनिया भर की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो लोग ये डाउट में भैया क्या बोले, दृष्टि खोलो, सिद्धि खोलो, बंधन खोलो, ये खोलो, वो खोलो, सिर्फ मदद करने बोलो, दुनिया भर के इंस्ट्रक्शन नहीं। क्योंकि हमको भी ये सब सिखाया नहीं गया था, हम बैठ बैठ के सीखे। अंदर से आवाज़ आती थी तब पता था अच्छा अब ये पूछना रहता है। तो जितने लोग बैठे सब बैठ जाओ, आधे घंटे 1 घंटे के लिए जो भी टाइम में आए हो। सिर्फ और सिर्फ शक्तिपात के लिए प्रार्थना करो, और कुछ नहीं। चार अगरबत्ती क्यों जलाया मैंने? 4 अगरबत्ती, 2 ऊद वाली और 2 रोज वाली। अगर कोई घर पे नहीं बैठा है, बाहर भी बैठा है, 10-15 मिनट है, 5 मिनट है, प्रार्थना कर देना। मेरी बहन 15 साल से एक्सेस ब्लीडिंग पीरियड के दौरान हो रहा है, इसलिए हमेशा बीमारी रहती है। क्या कोई प्रोसीजर है? प्रोसीजर बहुत सारे, बस फॉलो करने की देर है। सब बता के रखा है चैनल पे। आई नो आपको ये थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है, पर द फर्स्ट थिंग एनीवन वांट्स टू ट्राई इज द उतारा करके जलाना वाला प्रोसेस। वो एक बार एग्जैक्टली क्या कैसे करना है बता सकते हो। वेलकम टू द चैनल। 150 से 200 बार तो मैंने खाली यूट्यूब पे बताया, उससे ज़्यादा बार टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। मस्ती करीम भैया, सुबह ध्यान करते समय इंजन घर के सामने खड़ा हुआ। तो बच्चों डीएनए कनेक्शन सेड हाय, वीडियो साफ नहीं आ रही। साफ नहीं आ रही, सही है, यही चेक करने का था। क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ नहीं कर रहा था, मैं अपना नेट यूज़ कर रहा था। मेरे को देखने का था फ्लिकरिंग साउंड आता है कि नहीं। मैं कल भी वही ट्राई कर रहा था कि फ़ोन से ना करके वो एक OBS स्टूडियो को यूज़ कर रहा था मैं, लेकिन वो मेरे पल्ले बहुत कॉम्प्लिकेशन लगा मेरे को, थोड़ा और इस पर काम करना पड़ेगा। जूम पे जाने का था तो मेरे को पता चला OBS स्टूडियो, जाने दो सब बातें। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई करीम भाई लाइव आए फिर गायब हो गए, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कुछ अलग कैमरे से रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रहा था। शॉप पे हो, ऑफिस पे हो, कहीं भी हो, फिक्र मत करो। जितनी देर 5-10 मिनट 15 मिनट, जो ऐसी जगह पे बैठा है जो आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, वो खुली आंख से भी प्रार्थना करेगा ना, वो जो बेनिफिट मिलना मिल जाएगा। तो पानी पी रहा हूँ। नेट अटक रहा है, अभी भी नेट अटक रहा है। 555 का नंबर मैं यूज़ नहीं करता। 555 का नंबर मतलब फ़ोन में तो मेरे ही है, लेकिन डेस्कटॉप पे किसी और के। वो उनका काम सिर्फ इतना है कि जो भी नया मेंबर आता है कि भाई हमको गरीब भाई से हेल्प चाहिए, मिलना है, बात करना है, तो बता दे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये PDF दे देते, फॉलो कर दो। भैया हमारे घर पे नेगेटिविटी है, हमको पितरों की जांच करानी है, चेक करानी है, करीम भाई से हेल्प चाहिए, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा ऐसे। तो थोड़ा सा को गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि आप नए हो तो आपको पता नहीं कैसे लेना है। मैं तो सीधा ही ब्लॉक कर देता था, ऐसा एक भी आंसर नहीं देता था कि मेरे लिए ऐसा भाई नया है, इसको कुछ भी नहीं पता है, इसको जैसी कुछ समझाने जाऊंगा ये पूरा मेरे को घसीट के लेके आएगा नीचे तक।
बहुत अच्छे। सारे देवी देवताओं की जितने लोग बैठे हैं ना, बस भाई त्रिलोक नगरी की शक्ति। ऐसे तो हम शैतानों को यूज करते, लेकिन आपके घर पे इष्ट देवता कुल देवता भगवान है, वही आपकी मदद करे। सिर्फ शक्तिपात के एहसास के लिए प्रार्थना करो। बाकी जहां शक्ति की जरूरत होगी वहां शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। अभी तो एकदम परफेक्ट चल रहा है यार, अभी बफर तो नहीं हो रहा। वो तो अभी मैंने बंद करके स्वैप किया ना, अभी देखते हैं। भाई कोच नहीं रखा है ब्रह्मचारी का पालन, कितनी बार मैंने एक्सप्लेन किया। बीके वाले तो सबके घर में वही गुरुजी दिखाई देते, कितने केस मैंने देख लिया। मतलब भाई पहले तो मैं देखता था भाई कुर्ते पजामे में एक आदमी घूमता दिखाई देता है, फिर मेरे को पता लग गया यही है, तो फिर मैं बोलता था भाई बीके फॉलो करते हो क्या? बोले, हाँ भैया। मैं तो उनके घर पे गया था अपने, बोलना चाहिए कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं, हालांकि वो भी अपने भक्ति प्रभा वाले सोनम दीदी। मैं बोला ऐसा ऐसा है क्या कुर्ते पजामा? तो उन्होंने बताया हमने गुरु है ना बीके वाले, वो गुरु जी को फॉलो करते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शक्तिपात के लिए प्रार्थना करो, बेटर वही है। अलग ही है यार बात आज। बीच में टांग अड़ाने वालों को मेरी माता की तरफ से रिटर्न गिफ्ट। भाई यही तो बात है ना, तो अब ठीक है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में देखा जा सकता है। जाने दो। बहुत सारे लोग जो गद्दी वाले होते, इनका क्या ही होता है, अपने घर पे भोग चढ़ाते, जो भी आ रहा है बस उसकी प्रार्थना सुन लो, बोलो बस बाबा पूरा कर देंगे, खत्म। क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं है ना, इनको ना साइंस बताना है, इनको टेक्निक क्या है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता। इनको इनके गुरु ने बोल दिया दिया लगाना, जो भी आ रहा है बस चढ़ावा चढ़ाना, काम होते चले जाएंगे। तो इनका मकसद वही था, ये अपने गुरु के पास गए कि भाई इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं, गुरु ने बोल दिया दिया लगाओ, उसी में काम हो जाएगा, प्रार्थना करना, शनिदेव महाराज पूरा कर देंगे, हनुमान जी महाराज पूरा कर देंगे, देवता पूरा कर देंगे। उसने फुल्ली सरेंडर उसी को कर दिया, कैसे होगा क्या होगा उसके ऊपर कभी जाना है नहीं, ना ही अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े जहाँ पे भगवान कभी भी नहीं बता रहे कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ। समझ रहे हो? तो फिर जब समझ में आएगा प्रैक्टिस में कि बोले यार मैं तो भगवान का नाम नहीं लेता, स्क्रिप्चर नहीं था, 24 घंटे पाठ नहीं करता, फिर कैसे काम होते? प्रभु की लीला है मगर फीस में ले रहा हूँ। तब समझ में आएगा घर में कौन सी शक्ति काम कर रही है, भगवान की कि देवता की कि कौन सी है। और गद्दी वाले ही क्या, जो भी लोगों के लिए काम करता है उसके पास सारी चीजों का एक्सेस रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे को जाप ध्यान करने को बोलते हैं, बहुत सेलेक्टेड लोग हैं, बाकी लोग जाप ध्यान करने बोलेंगे ही नहीं। इनफैक्ट उनके घर की उनकी शक्तियां इतनी भोगी रहती है कि वो जैसी जाप ध्यान करने भी लगेगा बंदा, तो उनको तकलीफ हो जाएगी। तो जब उनकी शक्तियां जाप ध्यान वाली है ही नहीं, तो वो दूसरों को जाप ध्यान बोलेगी, बस एक माला कर लेना बहुत है। एक माला कर लेना बहुत है। और भगवान बता रहे हर सांस में 1.25 लाख जाप होता है। सीधे सीधे बताओ शक्ति कैसे पाए?
पता नहीं भाई, हमने कभी शक्ति पाई नहीं। जो बांट रहे होगे उनके पास जाके ले लो। बफरिंग हो रहा है? नहीं भाई, एकदम परफेक्ट चल रहा है, एकदम परफेक्ट। ना यहाँ ना वहाँ फुल स्पीड। आप लोग का नेट स्लो होगा, अपने यहाँ तो फुल फुल स्पीड में सब कुछ। कण कण में भगवान है। खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए सहस्रा पे ध्यान लगाना पड़ता है। जब सहस्रा पे ध्यान लगाना सीख जाओगे तो प्रैक्टिस में तुम अपने आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। लेकिन जब एक्सपीरियंस करने लगोगे ना, ये दुनिया में जो खेल बवंडर चल रहा है ना, सबके परे निकल जाओगे। ये हेल्प चाहिए, जो बताए सब कर रहा हो, बस आपसे सपने में पुष्टि चाहता हूँ। अनु भैया के तरह आपका छोटा भाई प्रिंस। कि यही से बफरिंग प्रॉब्लम है। नेट साउंड ठीक है। अरे भाई तुम क्या यूज़ करे पता नहीं। यहाँ पे फुल रिकॉर्ड भी हो रहा है और सामने में देख भी रहा हूँ ना, वो चल भी रहा है। और एक दूसरे पे बोल दूंगा चेक करना। देखने की कोशिश मत करो भाई, ऐसे कोई देखने, जब देखने की कोशिश करना है तो देखने का। मैंने देखने थोड़ी बोला, मैंने बोला सिर्फ शक्तिपात का ध्यान करो। हाँ, अभी आप शक्तिपात देखने की कोशिश करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको पूरा यूटिलाइज करो ना उस तरीके से। परफेक्ट। सही चल रहा है भाई, आप लोग का नेट स्लो होगा। मोकिल को कैसे चला है? मोकिल को तुम नहीं चलाते भाई, मोकिल तुम्हारे को चलाते। तुमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तीन दियो वाला प्रोसेस चालू था दोपहर में, ध्यान करते थे मैं, लेफ्ट राइट गूजबम्प हुआ। करीम भाई कैन एक्सप्लेन दिस, आई फील प्रोसेस बर्निंग सेंसेशन। सही है, सही है, सही है। लाइव से थोड़ा पीछे चलो, 1-2 मिनट पर ठीक चलेगा। मेरे को तो एक 5 सेकंड का वो दिखता है ना, मैं बोलता हूँ फिर वो 2 सेकंड के बाद का दिखता है, 2 सेकंड। आप थोड़ा सा पीछे करोगे तो देखिए। ध्यान लगाने का मन नहीं करता, जाप लगाने करने का मन नहीं करता ना, और सात्विक टाइप के इंसान हो, हार्ट चक्र के ऊपर अगर तुमको पता है तुम्हारा लेवल है, मस्तंगी रूमी यूज करोगे तो तुम्हारी सिद्धियों को ऐसा समझना जैसे चॉकलेट मिल रही है, खाना नहीं, चॉकलेट। तो चॉकलेट खाने पे जो रिजल्ट तुमको एक्सपीरियंस होता है, वो उनको एक्सपीरियंस होता है मस्तंगी रूमी से। थोड़ी एक्सपेंसिव आती है लेकिन फायदा, फिर तुम्हारे को एकदम गहरा गहरा ध्यान लगेगा।
We all our cousins are not very spiritual. Home mandirs are cluttered. पहले मटेरियल बेनिफिट वालों के लिए मैंने थोड़े टाइम के लिए बोला था, जो लोग घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते, मटेरियल बेनिफिट का ग्रुप ज्वाइन करो। मेरे को देखने का था उस पर क्या रिजल्ट आता। मेरे हिसाब से 50% रिजल्ट आता है। जो लोगों पे नहीं आ रहा था उसके मैं स्टडी कर रहा था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, समझ रहे हो। मेरा हमेशा से टारगेट दृष्टि, सिद्धि, स्पिरिचुअलिटी ही था, डॉक्टर वाला ही था। लोग इतने आने लग गए कि भाई हम लोग को मटेरियल मतलब घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते, घर से। तो जो घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते उनको होता ये है कि उनके घर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक, मैं सारंगपुर हनुमान जी गया था, वहाँ से मैंने एक फ़ोटो, एक माला लेके आ गया। केदारनाथ गया था, वहाँ से कुछ लेके आ गया। तो वहाँ की सिद्धियाँ, शक्तियाँ जब तुम ध्यान जाप करने लगते हो, जो तुम्हारे घर पे काम करती है, तुम जो भी स्थान से कोई लेके आ जाते हो, चादर या माला या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो वहाँ से 2 दूत तुम्हारे पास आ गए, तो उसमें से जब भी तुम जाप ध्यान करने लगते हो तो तुम्हारे शरीर से तुमको चीज़ें फिर मतलब शरीर से जुड़ी आएंगी सिद्धियाँ, जैसे हमारे साथ था धाम में। तो वो सिद्धियों के थ्रू तुम चीज़ें देखोगे और एक्सपीरियंस करोगे, बस इतना फ़र्क है। यानी 3 साल 5 साल के बाद भी ये धाम वाले क्यों कर्ण के आगे नहीं निकल पा रहे? क्योंकि इन लोग वही कैटेगरी की चीज़ें देख रहे, समझ रहे हो। नीचे के 3 चक्र की सिद्धियाँ है, वही सारी चीज़ें दिखाती है, वही ये लोगों को बताते, वही इनके शरीर से जुड़ी हुई है, लोगों को देखते। तो ये चाह के भी खुद का एक्सपीरियंस ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो वो शक्ति शरीर से जुड़ी हुई है, तो सिद्धियों के थ्रू देखते हैं। जब तुम सिद्धियों को सबको हटा दोगे ना, तो खुद की दृष्टि और एक सब कुछ एक्सपीरियंस करोगे, तब समझ में आएगा कि करीम भाई जो एक्सपीरियंस बोलते हो क्या है, ऐसा है, समझ रहे हो। एक दूध तुम्हारे बाजू में खड़े रह के सर पे खाली हाथ ही रख देगा तो तुमको एकदम ट्रांस के स्टेट में लेके आएगा। तो बोले अच्छा अच्छा, मीठा मीठा तरंग लगती है, सुकून लगता है, शक्तिपात लगता है, ध्यान गहरा हो जाता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये कोई शक्ति करवा रही है ना ऐसे। तो जब निकाल दोगे तो घर से खुद की बॉडी से एक्सपीरियंस करोगे ऐसे। तो वैसा था। तो वो मटेरियल बेनिफिट वाला जितना टाइम तक मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, तो वो लोग जुड़े हुए और उस हिसाब से काम करते। तकलीफ की बात ही वही है ना, कि फिर उन लोग जब मैसेज डालते, करीम भाई ऐसे ऐसी तकलीफ हो रही है, ये मम्मी का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और फिर मैं बोलता हूँ ये निकाल दो, भैया नहीं निकाल सकते, ऐसी सिचुएशन है। तो बस वो थोड़े टाइम के लिए था, उसके अलावा फिर मैं नहीं ऐड करता उसके लिए किसी को भी। और बाकी 3100 वाला तो वो था जो जो नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, हवन भी नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए वो पोर्टल ओपन किया था। तो भी तो देख रहे हो, उस पर भी मेरी स्टडी चालू है, देखने का कि एक तरीके से घर में मतलब 3 तरीके से केस पे काम हो रहा है। एक टाइप के पेशेंट जो सब कुछ रेडी है, हर हर इंस्ट्रक्शन को 100% फॉलो कर लेते, तो ये रिसीव करते चले जाते। दूसरे वो जो नहीं निकाल सकते घर पे से, कुछ चीज़ें निकाल सकते, या डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हवन भी कर लेंगे लेकिन घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते। थर्ड कैटेगरी जो ना हवन करेगी, ना जाप ध्यान करेगी, ना घर से चीज़ें निकाल सकती। तो मेरे को देखने का था तीनों पे कितना इम्पैक्ट कैसे आता है, बस इतनी सी बात है। तो अभी 3100 में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुनने के बाद में घर से चीज़ें निकाल ली, तो उनको फटाफट फटाफट एक्सपीरियंस हो रही है, हीलिंग पहुंच रही है। तो समझ रहे हो, तो मेरी स्टडी के लिए मैंने ऐड किया था, जो बहुत हो गया, अभी मैं और ऐड नहीं कर रहा, खाली डॉक्टर वालों को ही ऐड करता हूँ मैं। तो जब आप रिक्वेस्ट डालते हो कि हमको ग्रुप ज्वाइन करना, मैं घर से कुछ निकाल नहीं सकते, तो नहीं ऐड किया जाएगा। क्या बात है यार। हनुमान जी आप लोग की सबकी मदद करें।
सिर्फ प्रार्थना करो, आशीर्वाद, सिर्फ ध्यान के लिए बैठो, बहुत फर्क पड़ेगा। भाई किसी ने लिखा है, भैया स्टेयर चढ़ते हुए मेरे को 30 रुपया मिला, तो क्या करूँ, दान कर दो, क्या लिखा है? चढ़ते हुए बागेश्वर धाम और बहुत सारे धाम की क्या सिद्धि, क्या नहीं शक्ति, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियो बने हुए। फादर की सिद्धियाँ कैसे है ना, 30 रुपीज गिराओ मिला, क्या करूँ। एक बात है भाई, अभी वो मैंने ना, अब क्योंकि अभी ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मैं तुम्हारे को बताता हूँ, मैंने बहुत पहले बचपन में जब स्कूल जाते थे ना, तब हमारे बड़े अब्बू ने ऐसी कोई स्टोरी या कुछ तो बताए थे, बहुत स्टोरीज वगैरह बताते थे वो। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताए थे कि कभी रास्ते चलते जाते हो तो कोई पैसा वैसा या कभी कुछ गिरा हुआ रहेगा तो कभी उठाने का नहीं, क्योंकि अपना गिर जाएगा तो कोई और उठा के लेके जाएगा। तो भाई वो मैं तो तुम समझ लो, तब से सोने की गिन्नी भी मिली, सोने की अंगूठी भी मिली ना, देखी मिला देख सोने की अंगूठी गिरी हुई, मैंने नहीं उठाया, किसी और ने उठाया और फिर उसने बेचा, पार्टी हम लोग सब लोग ने की है, लेकिन वो कभी मैं जमीन पे से गिरा हुआ तो नहीं उठाया। फिर किसी ने सिखाया था जमीन पे गिरा हुआ रहेगा तो उठा के साइड में रख देने का, ऐसा। बाकी क्या ही करोगे, अभी तो 30 रुपए का 30 करोड़ मिले होते तो बात अलग। तो करीब मैं 30 करोड़ का धीरा मिला होता तो शायद उठा लेता था। बस दुआ करो भाई, मेरे लिए मत दुआ करो, नहीं तो फिर पता हुआ कोई बोले भैया आपके लिए दुआ की थी ना, उसके बाद से काफी हो रही। मेरा काम चालू है, कई बार मैंने बता रहा क्या, मेरा मेरा ये प्रोफेशन नहीं है ना भाई, ये अपन सेवा हॉबी की तरह करते हैं इस काम को, तो किधर एक जगह लेके बैठने के लिए 100% प्रोफेशन हो जाएगा, और मैं वो करता नहीं, और मेरे को पता है अगर मैं कर भी लूंगा ना साल भर में, हो सकता है मेरा मन उससे पूरा उठ जाए, तब क्या करूंगा। तो इसको मैं हॉबी की तरह रखता हूँ, इसके लिए कर पाता हूँ, नहीं तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा एक जगह लेके बैठने के लिए। 40 बार चिंता पड़ी उस पर चेकिंग। कोई किसी पे मसानी भेजता नहीं है भाई। किसी ने पूछा भैया 30-40 बार जीता पड़ी, जीता नहीं, हो गीता जी से आता है, उस पर चेकिंग वाले ने मसानी छोड़ दी, मसानी नहीं छोड़ी भाई, वो धाम की शक्तियाँ है, समझ रहे हो। तो सामने वाले ने उससे उम्मीद लगाई होगी हेल्प की, तो उसके पास पूरा पैकेज आ गया, बस इतनी सी बात है। किसी से हेल्प चेकिंग करवाना गलत है, वो मेरे हिसाब से चेकिंग कराना गलत नहीं है भाई, ऐसा है तुम कराओ ना, कोई रोकता थोड़ी है। मेरे पास मत आओ, जब चेकिंग कराओ दुनिया के पास जाओ, क्रिया कराओ, हवन कराओ, मेरे पास मत आके वो स्टोरी सुनाओ, ऐसा है ना। भैया जिसने 30-40 बार गीता पढ़ी है उस पर चेकिंग वाले ने मसानी क्यों छोड़ी, अगर आपके हिसाब से उसने नहीं छोड़ी, वो तो धाम से कनेक्टेड है भाई, वो तो बाय डिफॉल्ट जाएगी, फिर हिसाब से चेकिंग करवाना गलत है भाई, चेकिंग के नाम पर मसानी भेजना भी तो गलत है। क्यों गलत है? कोई बंदा मसानी से काम ले रहा है, तुम आ गए भैया मेरा इलाज कर दो, वो तो वही यूज करेगा ना, समझ रहे हो। भैया हमको तो नहीं पता मसानी एक ही देवता है, एक ही भगवान है, तुमको तो कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि तुमने अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, कभी पढ़ लिए होते तो समझ में आ जाता। फिर हम भी तो वही चोट खाए, हम भी तो आंख बंद करके गए थे, फिर समझ में आया भाई।
भगवान तो दोनों का पूरा कराएंगे, राम का भी रावण का भी। तो तुम भगवान पे उंगली नहीं उठा सकते। राम ने भी मांगे, रावण ने भी मांगे। फिर देखने वाले ने दो वीडियो देखा, एक राम जी वाला, एक रावण वाला। बोला भाई जंगल में नंगे पैर घूम रहा है, ठोकर है भी, मतलब भाई और बीवी परेशान, तुमने छोड़ दिया। दूसरा है सोने की लंका, सब घूम रहा है, जेट प्लेन पे जा रहा है, प्राइवेट जेट में, तुमने उसको फॉलो किया, उसी को मिलने गए। तो बोले अरे हमने तो रावण को फॉलो कर दिया। भगवान तेरी वजह से। कमजोरों को और काम किया भगवान पे डालने के अलावा, कर्मों के डालने के अलावा। ओल्ड चैनल फॉलो करो सहस्रा के मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए। आकाश हवाले। भैया त्रिलोक नगरी की शक्ति को बुलाने पर भी क्यों नहीं आती? मैंने बताया था ना, दो लोग ऐसे जो मैंने मेहनत किया, क्या किया, तो एक तो सब कुछ फॉलो करते हैं, और भी दूसरा वही है, त्रिलोक नगरी की शक्तियों का भी एक्सेस नहीं है ऐसे। एक अमन है जो सब कुछ फॉलो करता चला गया, उसने 1.25 लाख सूर्य क्लास 4 बार कर लिया होगा, गायत्री मंत्र कर लिया होगा, सब 1.25 लाख तो उसने 15 के ऊपर अलग मंत्र कर लिया होगा। पावर ऐसी है, धाम चला सकता है बिना कोई हवन ववन के। 2-3 साल तक तो अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ऐसे ही बैठे बैठे काम होते चले जाएंगे। दृष्टि नहीं खुलती, शक्ति दोषा वाला सीन है उसका। और दूसरा ये था आकाश, जो अपन बोलते हैं ना लिमिट के बाहर जाके काम करते, मगर अपने को ही जूते पड़ते ऐसे। मेरे पास कुछ नहीं आकाश भाई, तुमको कोई और ढूंढना पड़ेगा। 10 धाम घूमने वाले, 10 वीडियो देखने वाले, 10 को फॉलो करने वाले, उन लोग का भी कुछ नहीं हो पाता। ज्ञान के तौर पे सीखते, फिर रियलाइज करते। मैं नहीं बोलता मैं सबके लिए सही हूँ, नहीं हो सकता, कोई किसी के लिए कोई सही हो, किसी के लिए कोई हो। हम भी किसी टाइम पे अपने ही गुरु, अपने ही धाम को सबसे बेस्ट मानते थे। फिर समझ में आया हो रियलिटी तो बहुत अलग अलग डायमेंशन दिखाती है। तो वो आप लोग भी सीखोगे, समझ में आएगा यार करीम भाई तो खाली गोली देते, ये मेन गुरु है सन्यासी, दुनिया छोड़ के आए हुए। मैं तो बोलता ही हूँ, बस वही है ना, मैं जो एक्सपीरियंस और मेरा जितना भी है मैं सामने बताता हूँ, छुपा के नहीं रखता। पापा तू भी तो इधर टायर के पास ही है, थोड़ा सा सो जा। एक ये गरुड़ देव मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, पता नहीं है, पता नहीं लोक दर्शन के लिए आए होंगे। किसी ने पूछा था भैया आपके पास जो घोड़ा है लोक दर्शन के लिए, उसका नाम बुराक है, उसको बुराक बोल के बुलाओगे तो आएगा ऐसे। कभी सब बोलेंगे बुराक आ जाओ, उसके मिलियन वर्जन हो सकते। तो कुछ सिद्धि है, शक्ति है त्रिलोक नगरी में, तो बहुत सारे लोक दर्शन कराने के लिए शक्ति है। परफेक्ट।
धाम से इतना हेट क्यों करते हो? मेरा कोई एक वीडियो बता दो जिसके अंदर हेट स्पीच बोली हुई है मैंने। तुमको वो हेट दिखा, मैंने तो ट्रू बोला। जाने दो भाई, पॉजिटिव काम करो, ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं। गुरु का सपना एक ही बंदा पूरा कर रहा है, बस इतना समझ के चल, खुद गुरु भी नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर वो मतलब ही नहीं बनेगा ना बेसिक, बीच में 45 मिनट्स में एक बेसिक दे दूंगा, तो कई बार बता चुका हूँ। मैं जाएगा कुछ नहीं ऐसे ऐसे सेशन पे, लेकिन फिर बाद में मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे वाले सेशन अगर मैं हफ्ते में 3 बार कराना चालू किया ना, तो अपन यूट्यूब से सन्यासी ले लेंगे। अच्छा लिखा है, क्या है? Need help to become financially stable without doing any puja part. I believe that the solution for every problem is within me, but I am not able to find it. Help me, bhai, please. क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसके लिए, ऐसा नहीं, दुनिया ऐसी है। बहुत सारे लोग हैं, मिलियनर बिलियनर, करोड़ों रुपया रखा हुआ है, लिखा है ना, बिकम फाइनेंशियली स्टेबल विदाउट डूइंग एनी पूजा पार्ट। आई बिलीव दैट द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। करोड़ों रुपया लेके बैठे भाई, करोड़ों रुपया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ऐसे। एक केस है, बहुत बड़ी फैमिली है कनाडा की, और उसी के फैमिली के कितने सारे मेंबर है जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब नहीं, मतलब 12-15, बहुत बड़ी फैमिली कनाडा की, वो चाह रहे कि उनकी फैमिली के सारे मेंबर, करीम भाई पेड सब्सक्रिप्शन आपसे जुड़ी है, पहले तुम एक जुड़े हो ना, उनको एक अपना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें फॉरवर्ड कर दिया करो। बोले नहीं, आपसे इंडिविजुअल अलग अलग, मतलब ज़रूरत ही नहीं है ऐसे। 250-300 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी, जर्नी, 15 साल से बिजनेस था कनाडा के अंदर, 250-300 करोड़। रोते वीडियो के अंदर हिचकी ले लेके कि आपकी बात सही है करीम भाई, कि अगरबत्ती तक नहीं जला सकते, या हवन नहीं कर सकते, प्रतंगिरा माता नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते। दिया भी बोले मैं आधे 1 घंटे के लिए जला पाता हूँ, वो भी मतलब रूम का एक हिस्सा है वहीं पे।
बहुत पैसा है। और सोचो 200-250 करोड़ के टर्नओवर, मतलब इतनी बड़ी फैमिली बैंड बजी पड़ी आज। बीमारी भी है, तकलीफें भी है, बहुत सारी क्रिया भी है, हेल्थ इश्यूज दुनिया भर के। पैसे वाले हेल्थ इश्यूज ज्यादा क्यों आते हैं? अरे भाई, पैसे वाले को जो आता है कुछ भी नहीं है। गांव खेड़े के जो है ना, जो एकदम गरीब है, बहुत गरीब, मतलब जिनके लिए ऐसा है, जैसा एग्जांपल के तौर पर वो नॉर्मल होटल वोटल जाते हैं, 5-10 हज़ार का बिल हो जाता है। उनका जिंदगी का वही है कि बस 25-50 हज़ार मिल जाए तो भैया एक दुकान डाल दूं मैं। इतने गरीब लोग धाम में आते थे बहुत सारे, मेरे को पता है। बोले खुदकुशी करने का हो गया भैया, इतना कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कुछ तो बात नहीं, बोला कितना कर्जा है? बोले अरे जाने दो। मतलब नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, तो खुदकुशी करने की बात कर रहा है, बीवी बच्चे लेके कुएं में कूदने की। तो उसने 40 या 80 हज़ार बताया था। तो मैं तो हंसने लगे, बोले यार अपने यहाँ तो करोड़ों रुपए तो इधर से उधर हो जाता है और कोई टेंशन की बात है? बोले भैया क्या बात कर रहे हो, हमारे लिए तो इतना, तो 40 हज़ार बहुत है। तो सबकी वैल्यू मनी की अलग अलग है। और ऐसे गरीब लोग 12-12 घंटा हाजिरी लेते, हम धाम में देखते थे। 3 बहनें कंटिन्यू 12 घंटे तक गुलाटियां मार रही है, सर घुमा रही है, मार रही है सब। पैसे वाले नहीं भाई, वो और ज्यादा तकलीफ में। लेकिन वो वाले केस थे जो गांव खेड़े में, जो क्रिया में जो खिलाया पिला ना जड़ी बूटी, तो धतूरा एक्सट्रीम क्वांटिटी में गया है तो न्यूरॉन्स को पूरा डैमेज कर दिया उसने। तो रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये फिजिकल रियलिटी और जो थॉट्स है उसके बीच में, जो दिमाग में न्यूरॉन्स है जो तुम्हारे को वो स्टेट में लेके आते कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो तुम टेरिस के कॉर्नर पे खड़े हो तो जम मारोगे तो मर जाओगे, तो कंट्रोल करना है। तो डर, कॉन्फिडेंस, उसके बीच का स्पेस, तो वो नहीं कर पाते। उनको सब रियलिटी रियल लगती है, ऐसा है। कर्ज से निकालने के उपाय, मटेरियल बेनिफिट के उपाय, इनकम बढ़ाने के उपाय, शादी बच्चे के उपाय, सब कुछ तो मटेरियल के अंदर ही आया ना। तो मटेरियल के ऊपर कितने मैंने बताया सॉल्यूशन, प्रॉब्लम। आपने नहीं देखे ना। कड़क। 2 बार लेफ्ट साइड ऑपरेशन हो चुका है, हाउस क्लीन करो।
उतारा करके हवन करो, उसके बाद प्रोग्रेस दिखेगी। राधा स्वामी ब्यास वाले आज तक जितने भी लोग जुड़े, दृष्टि खुलती ही नहीं। और क्यों नहीं खुलती उसका पूरा साइंस बताया चैनल पे। इसलिए तो बोलता हूँ, गुरु की फोटोज रखी हुई, एंसेस्टर्स की फोटो, ये दृष्टि नहीं खुलती। जो एंसेस्टर्स ने फोटो लगा के रखे, स्थान दिए, भोग नेचुरल चढ़ाते और उसके ऊपर काम करते, उनको वो शरीर में जिन लोगों के अंश है वो लोगों को फैमिली मेंबर में चीज़ें दिखती है, चेकिंग वेकिंग और वो सब उसी लेवल के। पितर देख पाएंगे, देवता, ईश देवता, कुल देवता, प्रेत, यहाँ बैठे कुल देवता भेज दी, वही वही लूप में घूमते रहेंगे। भैया आपने पूरा नहीं पढ़ा कल। मैं नज़र, लेग पेन, सर पेन का झाड़ा करता हूँ साबर मंत्र से। अपने बोला था देवी है, गायत्री मंत्र करो, जैनरी से ध्यान जाप करो, डॉक्टर बनना जाता हूँ। साबर मंत्र कौन करने बोला? गायत्री मंत्र करो ना भाई। Forehead and whole head feels heavy. Is it normal? House clean following process हवन उतारा। क्या 75 ईयर हो, यू सेट सारा जाप माला में जा रहा है, माला से जाप करता हूँ। नो, नेवर यूज जाप माला। मुझे मिला मल्टी कलर आर्टिफिशियल माला, प्रेशर डिक्रीजिंग। व्हाट इफ इट्स नेबर माला एंड सजेशन? यार तुमने खुद ने लिख के दिया था 4 माला थी, अभी बोल रहे हो माला नहीं है। अभी एक बंदे ने दिया था, भैया मेरा गला पकड़ा हुआ है। मैंने बोला अगरबत्ती उतार के बैठ गया लास्ट 1-2 लाइव में। बोले कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बोला तो घर पे इधर स्थान बना हुआ है, मेरे को 555 डिटेल भेज। 555 पे खुद का एक फोटो, 3 फोटो लगाया, वो फोटो भेज दिया। मतलब ये नहीं, इसके अलावा जहाँ पे तुमने स्थान बनाया, घर के दूसरा एक हिस्से का फोटो भेजा। बोले भैया ये स्थान है, यहाँ पे पहले पितरों को पूजा जाता था। भाई एक मौका मिला है, तुम्हारा मैसेज मैंने खुद ने इंडिविजुअल लेवल पे बोल दिया मेरे को भेज, मैं देखता हूँ क्या है। तो उसमें भी टाइम पास कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तेरा मकसद होना चाहिए था भाई। करीम मैंने रिप्लाई किया है, जितने स्थान है सबके फोटो वीडियो भेजे कि यहाँ से प्रॉब्लम है। तो तुम भी 1 क्वेश्चन 1 लाइन आंसर की तरह जवाब दे रहे हो। फिर एक ही अपॉर्चुनिटी रहती है भाई, हजारों में मैसेज आते हो। पढ़ लिया, बोल दिया कि भाई आ जा सामने, खुद देख ले। भाई को बोल दिया मैंने कि भाई रहेगा तो देख ले तू, इसको मेरे को एक ऐसा मैसेज कोई आएगा तो भेज देना। वो देख के रिप्लाई भी कर दिया, उसके बाद भी बाकी के 2-3 फोटो भेज दिए। पहले कर दिया करता था भाई, पहले। अभी नहीं, चाह के भी नहीं कर सकता। पहले तो 2-4 साल तक व्हाट्सएप अवेलेबल ही था, उसमें तो प्रॉपर गाइडेंस वाइडेंस सब चलता था ऐसा। अभी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई ना, फ्री का घंटा बजाने वाले तो पता है ना, ऐसा है। पैसा दे के आए होते तो पूरी डिटेल्स आई होती, भाई ये गांव का घर है, ये मेरा घर है, ये स्थान है, ये फलाना है, ढेमका है।
भैरव बाबा की जय। मैं वही बोला यार, ये भेड़िए कहाँ से आ गए बीच में। लेकिन पॉजिटिव बोला, अरे भेड़िए आ गए बीच में, पॉजिटिव में यार। तो बोला, अच्छा भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा से तो कम यूज करते अपन। शक्ति दोषा का दृष्टि खुलने से प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनफैक्ट शक्ति का दोष पूरा सातों चक्रों पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो वो तो ध्यान साधना में फटाफट चीजें देख लेते हैं। शक्ति दोषा फिजिकल डिसेबिलिटी और दुनिया भर की चीजों में आती है। भाई माफ करना, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलता, लेकिन जब मिलने वाला प्लान बनेगा मैसेज डाल दूंगा, जो लोग को मिलना है मिलने आ जाओ। हनुमान चालीसा 21 दिन के लिए संकल्प लिया था 2021 में, बट 16 दिन के बाद घर पे रिलेटिव आ गए थे, इसलिए पूरा नहीं कर पाया। तब से ना जाप हो रहा ना। घर का सिस्टम क्लीन करो, उतार जो बोला वो फॉलो करो ना भाई। ये मैंने पूछा तुम्हारे से। फिर एक मौका मिलता है, जब बोला तो कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। बोल दिया मैंने भाई, घर का सिस्टम क्लीन करो, उतारा करके हवन करो, देखो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में साधना वादना सब हो जाएगी। 21 दिन की साधना कोई रीजन से की होगी ना, पास्ट में प्रॉब्लम चल रही होगी, तो फिर जब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया, नई साधना करने को जाओगे जब भी तो पूरी नहीं हो पाती, तकलीफ और बढ़ जाती है। प्राण वायु अलग है, प्राण शक्ति अलग है, कुंडलिनी शक्ति अलग है। प्राण वायु अलग है, 5 टाइप की वायु होती है। मैं जिसकी बात कर रहा था व्हाइट गोले की, जो पूरी एनर्जी सब कुछ चलाती है, वो प्राण शक्ति है, और कुंडलिनी अलग है। हार्ट पे टप टप हुआ भैया, अच्छा वाला, आई मीन आपकी शक्तिपात करने पर त्रिपुण। अच्छा भी हुआ है तो रिसीव करो ना, मैसेज क्यों डाल रहे हो। नेगेटिव भी आएगा तो, नेगेटिव क्या मतलब, जो नेगेटिविटी वाले उनको पेन तकलीफ आएगी ऐसे। घर में जो रखा होगा उनको प्रेशर, बताया ना मैंने, चक्र रखे होंगे तो फिर बॉडी पे ध्यान जाप के बाद भी उस चक्र से एसोसिएटेड बीमारी या तकलीफ रहती है। पित्र रहेंगे तो ध्यान करने के टाइम पे या नेगेटिविटी रहेगी, उस चक्र पे दबाव पड़ेगा, सब बताया ना। बोला तो सही, 12 तारीख के बाद से सब लोग हवन दिया, सब प्रोसेस कल के लाइव में वही तो बताया।
क्या हो गया? हिंदू बट बार बार फैमिली मेंबर्स को अननोन नमाज पढ़ते दिखते हो। पास्ट में कोई पीर वीर की साधना वाधना की होगी भाई। अननोन नमाज पढ़ते देखते हो इन ड्रीम्स एंड समवन सो मच टॉल। पास्ट में पीर वीर की साधना की होगी, पीर वाली कोई सिद्धि होगी 10-15 फीट। मस्तंगी रूमी कैसे यूज करनी है देगा। अभी डायरेक्ट मस्तंगी रूमी पे आ गए, घर में से चीजें निकाली नहीं निकाली उस वजह से ध्यान जाप नहीं कर रहा है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। बोले करीम भाई आप ही ने तो बोला था ध्यान जाप नहीं हो पा रहा है तो मस्तंगी रूमी करना। उसके पहले जो चीजें निकालने बोली वो भी तो बोला है, वो नहीं की, डायरेक्ट मस्तंगी रूमी लगाई तो फिर बाद में कोई चमाट सर पे मार के चले जाएगा। फिर बोलोगे भैया 15 दिन से सर बहुत दुख रहा है, जाप भी नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद मस्तंगी रूमी कोल तो होता ना, मैजिक कोल, वो जलाना, जैसे ही वो लाल हो जाएगा उस पर 2-2 3-3 दाना रखते जाना, स्लो स्लो जलते रहे वैसे। अब मैं क्या ही करूँ भाई, मेरा लाइव नहीं चल रहा, बाकी सबका लाइव बराबर चल रहा है, तो मतलब मेरे भी क्या बोलूँ, यहाँ भी बराबर चल रहा रिकॉर्डिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कल इसी के लिए पूरा 2.5-3 घंटा बैठा हुआ था, सर दुख गया मेरा। अरे कुछ नहीं होता भाई, खा लेने का वेज नॉन वेज, जिंदगी ज्यादा जरूरी है, भगवान ने खुद ने बताया। जान जाने पे और सामने जानवर आ जाए तो पकड़ के खाने को तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। दारू पीते हो आप? दारू पीने वाले की बैयत पे भी नहीं जाते हम लोग। शक्तिपात में पैर खींचे जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। पाताल से जुड़ी कोई यंत्र धागा ताबीज यंत्र घर पे होगा। सर व्हेन यू से टू डू जाप फॉर हीलिंग अदर्स डू यू मीन मंत्र जाप और नाम जाप फॉर बोथ वर्क्स? आई होएगा इन लोग का। बिना कुछ निकाले स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। 17 का घर वालों को बोलूंगा तो करेंगे। यस हो जाएगी, बिना कुछ निकाले। घर में जितनी चीज़ें बस उसके रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गणेश है, हनुमान जी है, मूर्ति है कि उनसे मेटल की मूर्ति है कि पत्थर की है, भगवान की दी हुई है, शॉप से लाई हुई है, किसी तांत्रिक बाबा की दी है, किसी मंदिर जाके स्थान से जाके लाई हुई है, सबके इक्वली रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फटाफट फटाफट रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आज का लाइफ का पर्पस ही दूसरा था, वो जो लोग बैठे उन लोग के लिए मस्त काम हो रहा है, जो यहाँ पे आए क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वो भगवान उन लोग का भला करे। हार्ट पे टप टप क्या भाई, स्पैम क्यों कर रहे हो? एक बार तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया उसके बाद फिर लिख रहे हो। एक तो नहीं चाहते हुए टाइम निकाल निकाल के मैं लाइव आ रहा हूँ, समझ रहे हो? और वो मेन वही है क्वेश्चन आंसर वाला, तो ठीक है, मेन काम करना है लोगों के ऊपर जो टस्ट में। एक्चुअल में मैं आया तो फिर 29 मिनट दिखा, अच्छा रीसेट कर दिया। चलो देखते हैं।
हमारे घर 5 पुश्तों से देवी के 2 स्थान बने हुए हैं, पता नहीं किस देवी का है। शक्ति का दोष भी है, मैं रोज गायत्री क्या क्या नेबर की माला में जाप जा सकता है? तुम्हारे लोग का तो सब जगह जाए। क्या बोलने गए यार, क्या बोलने। नेबर की माला से तुम अटैच हो गया? सच में भाई नेट नहीं चल रहा भाई, मैं मियाँ हुजूर से जुड़ा हुआ हूँ, जिक्र भी बहुत करता हूँ, सिर्फ इतना बता दो मैं सही चल रहा हूँ क्या? वेस्ट, सारा जाप ध्यान तुम्हारी भक्ति वेस्ट। मियाँ हुजूर को फॉलो करते हो और मेरे को चेक करने बोल रहे हो? छे। जाने दो भाई, जब भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आ गई। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ठीक है, प्रार्थना करो खुद की सिद्धि दृष्टि के लिए, खुद एक्सपीरियंस करो, प्रोग्रेस हो जाएगी। किसी और कोई और नहीं बोलेगा कुंडलिनी हार्ट चक्र तक जा रही है, खुद देखोगे तुमको पता लगेगा कि भाई चीजें दिखती तो है मुझे। मेरे से तो हो गया भाई। यूट्यूब लाइव को अलविदा कहना पड़ेगा। वो जूम वूम मीटिंग ही सही रहेगी मेरे हिसाब से। हफ्ते में 1-2 बार लाइव आ जाएगी और ऐसे लोगों का आंसर दे देगी। तो महीने से सोच ही रहो किसी दिन क्यों तेल लगाओगे। खून जलाने वाले आ रहे ना तो मैं स्माइल कहाँ से करूं? रह के ये सब खून जलाने वाले हैं। टाइम वेस्टर। बॉयज हॉस्टल में जॉब कर सकते हैं क्या? अरे बाप रे, मैं तो होटल में भी ध्यान करने मना करता हूँ। जॉब तो कहीं भी कर सकते हो भाई, आसन लगा के साधना करने को जाओगे तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। होटल में मैं ध्यान लगाने के लिए मना करता हूँ, सेम बॉयज हॉस्टल भी उसी में काउंट हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते जॉब कर सकते हो, बाहर बैठ के कहीं थोड़ा बहुत ध्यान व्यान भी कर सकते हो। जगह जगह का भी तो फर्क पड़ता है, मंदिर में बैठे हो कि कहाँ बैठे हो ध्यान करने को, हर जगह एक अलग एनर्जी होती है। शुरुआत तौर पे फर्क पड़ता है, बाद में तो फर्क नहीं पड़ता। कुछ अलग मूड में नहीं हूँ मैं, ट्रांस के स्टेट में हूँ। ये दिन पूर्णिमा मैं
कल से तो मेरी हालत टाइट है ना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम किया था, ऐसा हो गया 3 दिन से व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो मैं सबको रिप्लाई वाले मैसेज पढ़े, कितनों को मैंने बोला लीनिएज क्या है वो वाला, फिर उसके लिए प्रार्थना, वो सब सो जोड़ो, 3 कैटेगरी डिवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग में हेल्प, वो सब चल रहा था। अजीब है भाई, 3 अलग नाम से सेम मैसेज आ रहा है। खैर, तो उसमें थकान थी, घर का काम तो चल ही रहा है, समझ रहे हो, लेकिन मेरे को वो दिन मिस नहीं करने के थे, तो मैंने सोच के रखा था पूर्णिमा को मैं फुल डे दूंगा, ऐसा है। तब वो पूरी सी तैयारी है ना मेरी कि मेरे को वो एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो मैं ट्रांस के स्टेट में हूँ पूरा का पूरा, ऐसा है। लेकिन ये खुद जलाने वाले आ रहे ना, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। चेक भी कर रहा हूँ ना घड़ी घड़ी कि वो लोग जो जुड़े हुए, ऐसा हो गया। अभी मैंने देखा बहुत सारे काले भेड़िया आ गए, तो मैं बोला अरे भेड़िया आ गए, कोई क्रिया, ऐसे तो मैंने पहला थॉट वही है, अभी तो कवच बना हुआ है, तो बोला नहीं भाव भैरव वाले, अच्छा तो फिर तो ठीक है। डेंजरस नहीं है, वही है, वो मलिन शक्तियां होती है ना होटल की और वगैरह की, तो उस तरीके की शक्ति थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं कोई भूत प्रेत चुड़ैल लग जाएगी, नहीं, थोड़े अलग मजे लेने वाले आ जाएंगे। ट्राइड योर व्हाट्सएप नंबर बट नॉट वर्किंग, भाई ब्लॉक हो गए होंगे भाई, जो ब्लॉक हो गया, कुछ नहीं कर सकते। ये घर में तो कुछ नहीं है, घर के मंदिर भी पूरा खाली कर दिया है कब का, फिर ये पाताल वाला जुड़ाव कहाँ से आ रहा है? इस बात का प्रूफ है भाई कि चीजें निकालने के बाद भी चीजें आती है। फिर क्या नाम है तुम्हारा? सच्चिदानंद। तुमने अपने घर से निकाल दिया जो मेन घर है, जहाँ पे तुम्हारे बाप दादा रहे होंगे, एंसेस्टर्स का हाउस, फिर उसकी तो पाताल की सातों लेयर पे एक कवच बने हुए। ये तब होता है जब पुराने पूर्वजों ने जो घर बनाया, घर के नीचे एक एक गड़न गाड़ते ना प्रोटेक्शन के लिए, ये वो वाला है। तो प्रार्थना करो अभी के अभी, उस घर के लिए प्रार्थना करो, वहां की शक्तियों के लिए बंधन खोल के काम होने के लिए, देखो कितना इंस्टेंट रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। तुम्हारा नाम भी सेव कर दो, बस सिर्फ एंसेस्टर्स हाउस के लिए प्रार्थना करो, त्रिलोक नगरी को यूज करो, वहां से शक्ति बंधन खोल के चीजों को निकालने के लिए, और देखो क्या आता है, बस। Yeah, once you mentioned about having a sensation in your lower abdomen, tap. You mentioned it was a yogini you visited in one of our video. Could you please share? जब होली का दिन था, क्रिया हुई थी, उस टाइम की बात थी वो, तो टप नाभि से 2 इंच नीचे टप मसल ट्विचिंग होने लग गई थी, ऐसा था। उसके पहले कभी ऐसा नाभि के नीचे दर्द और ये सब अपने को धाम कभी नहीं था, मसल ट्विचिंग हुई थी और टप। और क्या था, बस बात तो वो ओल्ड चैनल पे तो पूरा इन डिटेल बताया हुआ है। सातों चक्र की ना, लाकिनी डाकिनी राकिनी, जो तंत्र के थ्रू खोली जा सकती है, ध्यान के थ्रू, शक्ति के थ्रू खोली जा सकती है, सब बताया तो है। तो उसने जो रियलिटी दिखाई थी भाई, और उसकी रियलिटी तो आज मेरे को पता है, लेकिन उसने जो रियलिटी दिखाई थी कि अपन धाम की सारी शक्ति सिद्धि हर एक केस पे यूज करते थे, सिद्धि के देखने के दिखाने, उसने ना सीधा सारी धाम की शक्ति एक साइड कर दी, एक बीच में लाइन बना दी ऐसे, जैसे वो होता है ना ए ग्रुप बी ग्रुप, एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन ऐसी बन गई, धाम के सारी सिद्धियां इधर और इसकी अकेले की इधर। और उसके बाद में जैसी धाम का वही केस लेके यहाँ पे खड़ा करो, तो दिखा रहा है कि अभी क्रिया हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा शरीर के अंदर। जैसे यहाँ पे खड़ा करो तो दिख रहा है इसके गले पे बंधन था, कोई क्रिया खत्म नहीं हुई है, इसके वहां पे वो क्रिया है, तो
अब बोले भाई तेरे को गलत दिख रहा है, तो वो पेशेंट को सामने पूछ रहे हैं ना, भाई ये तकलीफ होती है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले भाई ये घर के बाहर मंदिर बना, उधर नाग पूजे जाते हैं जो मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, ये सब होने लग गया था। ऐसा है। तो सिर्फ उसके बाद नहीं, फिर बाद में कितनी अलग अलग स्क्रीन को यूज किया, लेकिन उसने जो दिखाई थी कि अपन एक ही अपन समझते थे धाम में जो हो रहा है वही सही थे क्या, उसने अलग रियलिटी दिखा दी। मतलब अच्छा, मतलब धाम अपन भी एक शक्ति से बाउंडेड है। फिर उसके बाद तो इतने जीन अलग दिखा रहे, पीर अलग दिखा रहे, कोई लड्डू दिखा रहा है, कोई काले तिल के लड्डू का दिखा रहा है। तो अलग अलग शक्ति, तब पता चला अच्छा ये एक अलग हिसाब है, हर धाम के अपने हिसाब से शक्ति चलती है। तो फिर वो सब बताया मैंने, कई बार एक्सप्लेन किया है पूरा। समुद्र मंथन पे तो अभी क्या मालूम का वीडियो बनेगा। एमएस टीम अच्छा ऑप्शन है, जितने ऑप्शन है सब मेरे पास है, मैं स्टडी कर रहा हूँ उस पर। आप लोग की तरह इतनी फुर्सत नहीं रहती ना कि मैं सब काम छोड़ के एक पे बैठ पाऊँ, 50 काम रहते, सब पे काम करना पड़ता है। ठीक है। अभी जो जो कंटेंट को देखने के लिए आए, जो मेरे वीडियोस को एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, नॉलेज की तरह देखते हैं, उनके लिए ये लास्ट के 2-3 लाइव हेल्पफुल नहीं रहेंगे। मगर मैं जो लोगों पे काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को ये ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ ऐसे। अभी थोड़े दिन में ये भी सब गायब हो जाएगा, जो कि तरीका भी सही है, क्योंकि फिर वो, जैसे अब मैंने घंटा बजाने वाले बंद कर दिया, तो अब मैं उतना परेशान नहीं होता व्हाट्सएप से, क्योंकि मैं 555 का नंबर ओपन ही नहीं करता। अब जो पेड मेंबर्स है, जब इनका जूम वगैरह चलेगा तो ये वो ऐसे घटिया और बकवास सवाल पूछेंगे ही नहीं। समझ रहे हो, जो मैं 5 साल से जिसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये वाले कंटेंट पे जब मैं क्वेश्चन पे आंसर दूंगा तो बहुत क्वालिटी चीज बन के आएगी, वो वीडियो फिर शायद यूट्यूब पे आएगा। तो 1 घंटा बजाने वाले बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उससे इनको भी बेनिफिट मिलेगा, मेरे को भी फर्क पड़ेगा, चीजें और इम्प्रोवाइज हो जाएगी ऐसे। शमशान में बैठ के जाप करने से क्या होता है? ट्राई करके देख लो, पता लग जाएगा। आई एम फ्रॉम यूके, ट्राइड व्हाट्सएप डिडंट वर्क, हाउ कैन आई कांटेक्ट यू? ब्लॉक हो गए होगे भाई, आप तंग कर रहे होंगे, ब्लॉक हो गए होंगे, कुछ नहीं कर सकते। सर जी, ड्रीम में एक गर्ल आती है, न्यूट रहती है, हमेशा हंसती रहती है, चुड़ैल वाले सिम्टम है भाई ये। बहुत बड़ा दिन है भाई, शुक्रिया अदा करना त्रिलोक नगरी की शक्ति, आपके देवी देवताओं का, कि अपने को इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो मेरे को क्या ही मिलेगी, आप ही लोग फायदा उठाओगे उसका, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ग्रेस ही है। जबकि नबी कोई ना ही कोई हराम काम किया, ना ही किसी किसी की सिद्धि, ना ही कोई धाम से शक्ति उठाई, आज तक दूसरे धाम में चीज़ें भिजवाते हैं अपन। कोई गहरी बड़ी चीज़ आ जाती है, अपने को दिखता है बहुत बड़े देवता है, तो अपन ये 100 200 500 के लिए क्या ही करेंगे, इनको लाखों की भीड़ की जरूरत है, तो वहां मदद करने बोल देते। Some guys are still going to धाम because of your old videos। कई बार मैंने बता चुके हो, कई बार। तो वो जो जा रहे होंगे भी, वो उनकी गलती है। अच्छा है ना, जाके आएंगे, एक थोड़ा सा शनिदेव का प्रसाद, आशीर्वाद मिलेगा। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जाएंगे, थोड़ा खुद एक्सपीरियंस करेंगे, उनको समझ में आएगा यार करीम भाई की बात तो सही है। तो ठीक है, तो खुद एक्सपीरियंस भी कर लेंगे ना, आंख बंद करके मैं अपने आप पे विश्वास करने नहीं बोलता हूँ। बड़ा दुख हो रहा है यार मेरे को, लिख रहे हैं ना भाई, साउंड प्रॉब्लम, बफरिंग, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी।
मेरे से जितना सिस्टम था, अभी मैंने कल तो कैमरा लगा के इधर से उधर लाइव नहीं से भाई हेडेक हो गया था। भाई बखूर कौन सा यूज करते हो, ये भगवान तुम लोग का भला करे। क्या यार। प्रे किया तो घर का सब खाली करो तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्या आर्टिफिशियल माला। ये देख रहे हो तुम कि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान देने वाला, लेकिन तुम लोग वन लाइन पे ही अटके हुए। आर्टिफिशियल माला भी जाप की सकती है क्या? भाई आपको आजाद आज अंदर से चिड़चिड़ापन हो रहा है, थोड़ी इमोशनल भी लग रहे हो, बस डिपेंड करता है भाई। आप जैसे लोगों के लिए चिड़चिड़ापन आ रहा है, दूसरों के लिए मोहब्बत निकल रही है। जो लोग ध्यान के करके प्रे करते हुए बैठे उनके लिए मोहब्बत दुआ बोल, अभी जस्ट बोला ना भाई, शुक्रिया अदा मांगो क्योंकि बहुत चीजें मिल रही है। भैरव बाबा भाई अभी आ गए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने को ग्रुप के अंदर हो सकता है कि भैरव बाबा वाले बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, इसके लिए आ गए होंगे। और ये जब मैं केदारनाथ गया था ना, तब ये वर्ड का एक्सेस मेरे को मिला था। ओल्ड चैनल पे मैंने बताया था बाबा नाम से एक्सेस मिला है। और तब से लेकर आज तक, आज भी बहुत सारे ग्रुप में जो बोलते हैं, मैं यही बोलता हूँ बाबा नाम से प्रार्थना करना। उसमें वो बाबा भैरव, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीद, साबिर पिया, ये सब का एक पूरा एक चेन है गुरु वाला, शिव तत्व का, वो मिला था मेरे को। तो वो आज भी बहुत टाइम के बाद दर्शन हुए, कुछ होगा पर्पस। कहाँ गई? केसर देवी इन उत्तराखंड शुड, रुक जा। मोर के ऊपर भागते हुए कोई दिख रही शक्ति वहां पे, देखते हैं अभी। मैं देखूंगा केसर देवी ना, सर्च करूंगा मैं। मोर इज एसोसिएटेड टू कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर। उसी से कुछ जुड़ा होगा केसर देवी का। केसर देवी is a village near Almora, Uttarakhand. Is known for Kesar Devi temple. Devi dedicated to Kesar, after whom the place is also. देखता हूँ, सेव करके रखा हूँ मैंने, पढ़ूंगा बाद में। मेरे को फॉलो नहीं करना है भाई, मेरे को फॉलो नहीं करना है, समझ रहे हो? मैं फॉलोअर वाला काम ही नहीं कर रहा ना कि आप मेरे को फॉलो करो। आप समझ रहे हो कि अरे भाई तो संत महात्मा, अरे नहीं भाई, अपन बता रहे ये एक प्रोसेस है, ये सिद्धि है, ये शक्ति है, ये देवता है, ये पितर है। तुम्हारी तरह मैं इंडिविजुअल एक जर्नी में चला था, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया और मैंने वो लोगों के साथ में शेयर किया। उससे सीखो ना भाई। तुम्हारी तरह मैं भी अपने खुदा को ढूंढने को निकला था। मुसलमान आदमी, हिंदू आदमी जैसा अपने भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है। मैं बोलता ना मुसलमान का फिर भी रास्ता बहुत आसान है। हिंदू आदमी को तो बेचारे को इतना डरा के रखा है, और इतने सारे देवी देवता में ना खुद की दुकान चलाने के चक्कर में भगवान ही गायब कर दिए। समझ रहे हो? इस्लाम वाले को सारे भाई ला इला कोई नहीं, तो इल्लाह को ढूंढने को निकलेगा तो फिर वो उसको सब ला इला ही इला मिलेगा सब बाजू। तो वही है, तो अपने स्क्रिप्चर पढ़ो और देखो उसकी प्रैक्टिस क्या है। समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है। वो देखने की कोशिश, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करोगे ना, खुद गॉड बनने वाला जो सनातन का ग्रेटनेस वो सिखाता है, कॉन्शियसनेस के लेवल बताता है कि या तो खुद शिव बनो, या तो खुद विष्णु बनो, खुद ब्रह्मा बनो, ऐसा है। तो वो सबसे बेस्ट है। तो मेरे को फॉलो करने से नहीं होगा।
तुम देखो अपने पुराण, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अपने स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ऐसा है। तो मेरे को फॉलो करके कोई नया मठ संप्रदाय, नया लोक नहीं बनने वाला, ऐसा है, समझ रहे हो? अपने टीचर को फॉलो नहीं किया ना बचपन से, टीचर से सीखे, आगे निकल गए, लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, हाँ बचपन में सीखा था ये गलत है, ये चीज़ सही है, बस वो करते हुए जाना है, ऐसा है। उसके लिए टीचर का फॉलोअर नहीं बना, तो मेरा भी फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं। भाई जॉब प्रोफेशन वाले लोग का तो भी मैं क्या ही बोलूँ। हर बंदा अपनी प्रोग्रेस के लिए अलग अलग क्रिया, मलिन क्रिया और सब, मैं क्या ही बोलूँ। तीर्थलोक नगरी से शक्तिपात के लिए बैठे थे, कुछ नोटिस नहीं हुआ भैया, बस जान में सांप देखा 2-3 सेकंड के लिए। करीम भाई, मैं जितेंद्र, आपके सभी नियमों का पालन करता हूँ, ध्यान में मुझे मेरी बाई तरफ किसी के होने का एहसास होता है। बाई मतलब लेफ्ट हैंड ना। हम्म, शक्ति वाला कुछ रहेगा, पॉजिटिव ही है, तो फिक्र मत करो। क्रिया भी है, मगर फिक्र करने की बात नहीं कुछ, जावदान हवन में हो जाएगा तुम्हारा काम। फिर मैं अपने कपूर विधि करने बोली थी, जलाने पे सारा कपूर पिघल गया और लिक्विड में पटाखे बज रहे थे, कृपया बताएं क्या है। लिक्विड में पटाखे तब बज रहे होंगे तुम्हारे, वो जिस दिए में उसको जलाया उसके नीचे कुछ होगा फटने फुटने वाला, कचरा वचरा वगैरह। ऐसा लग रहा है ब्रेन की मेमोरी भर रही है। काम करना शुरू करो दूसरों के लिए भाई, आप चुनरी भी निकालना होगा। दरवा दरवाजा ही बंद, ऊपर देखा तो दरवाजा ही बंद था, अरे बाप रे, भगवान भी परेशान हो गया इन लोग से, दरवाजा ही बंद कर दिए, क्या बोलने का। नकली कपूर होगा, हो सकता है, क्या पता। गायत्री मंत्र का जाप करो सब लोग, मुसलमान सूर्य फातिहा पढ़ो। क्या लिखा है भाई बंगाली में, कैसे होगा ये ट्रांसलेट।
जबरदस्त यार, जबरदस्त। गायत्री मंत्र का ही जाप करते रहो, ठीक है? मुस्लिम लोग सूरह फातिहा का जाप करते हो। ये भी दरवाजा बंद है। करीम में 500-600 शिवलिंग एक ब्लैक मंदिर के साइड में दिखे, व्हाट डज इट मीन? जैसे तुमने 500-600 शिवलिंग एक मंदिर के बाजू में देखा, मैंने इसीलिए गायत्री मंत्र करने बोला क्योंकि मेरे यहाँ पे वो 500-600 सारे दिए जल रहे थे, समझ रहे हो? तो तुमने बोला ना 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरा नहीं हुआ, मैंने बोला शक्ति दोष है, घर से निकालो। तो शक्ति का वो मैं बोलता हूँ ना, शक्ति दोष जिन लोग को होता है उन पर ऑलरेडी इम्पैक्ट रहता है, बस चैनलाइज करना है, समझ रहे हो? अरे इंटरनेट वो करंट का कनेक्शन सातों चक्रों पे सबके है, तो शक्ति दोषा वाले के तो पोर्टल भी खुले हुए हैं, बस वहाँ से क्या बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ हटा के पॉजिटिव बिठानी होती है। तो मैंने भी वही देखा, 500-600 इतने सारे दिए जल रहे, तो मेरे को पता है लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप वाले भी है, बस वही है। जितने भी लोग ध्यान जाप कर रहे थे, 2 मिनट 5 मिनट के लिए सहस्रा पे ध्यान करना शुरू कर दो। अभी अपन एग्जिट मारने वाले हैं, ठीक है? सिर्फ हाथ जोड़ना, या सॉरी ध्यान में बैठना है, जहाँ भी बैठे हो कंफर्टेबल, अगर बैठ सकते हो तो, नहीं भी बैठ सकते, ऑफिस में हो या कहीं बाहर हो तो छोड़ देना। बाकी जो लोग बैठे, सीधे बैठ के खाली सहस्रा पे ध्यान लगाना, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ऐसे करके, पर यहाँ के ऊपर जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ऐसे सहस्रा पे ध्यान लगा के बैठना।
जय शनिदेव। सारे लोगों की एक नए डायमेंशन में एंट्री हुई है। हार्ट चक्र के ऊपर वाला ही है, एक्सपीरियंस करेंगे। कैसा विजन है, बहुत बड़ा हो, मेरे पीछे छोटे छोटे सारे चलते हुए जा रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। गणपति बप्पा तो फुल सपोर्ट में अपने स्टार्टिंग से ही। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है यार, देवी देवता का काम ही वही है ना। फिर अपन तो वो मीडियम है जो तुम्हारे को बता रहे कि भाई देवी देवता का काम कैसा है, कैसे यूज करना है, क्या है, क्या अपने से भोग लेंगे, वो क्या दोष देंगे। क्या ही बोले यार, इसके लिए तो मैं ध्यान ये सब करता नहीं। मैं अभी क्या बोलूँ, मैं तुम लोग के साथ मैं भी एसोसिएट हो गया ना अभी, फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अभी मेरे को माला मिल रही है, ये मिल रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। ये होता था दाम में, ये माला उड़ के आ रही है, देख रहे थे कि नहीं, ठीक है, अपने से पापी को ये काम दे दिए। दिया और किताब हर एक बंदे को। क्या है, ऐसा कोई काम भी नहीं किया जो इतना इतना चीजें मिलती है। मेरे अंदर ऐसा बज रहा है अभी, ओम गणेशाय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः। जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन लोगों का इंडिविजुअल त्रिलोक नगरी का एक्सेस मिल रहा है, जो मेरे थ्रू जुड़ा हुआ नहीं रहेगा फ्यूचर में। तो मैं अलग भी हो गया ना, तो तुम्हारे खुद के त्रिलोक नगरी के पोर्टल जो बने हुए हैं, तो जब तुम अपने कोई भी केस लोगे, लोगों के लिए जाप करोगे, तो अपनी त्रिलोक नगरी लोगों को बोलोगे कि भाई जाप करो, ध्यान करो, एक्सपीरियंस करोगे, तो त्रिलोक नगरी में भेज देना, वो तुम्हारा ही पोर्टल बना रहेगा। तुमको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ शक्ति ऐसी आ गई जो भोगी है, जो भोग लेने पे उतावली है, तो फिर फिल्ट्रेशन करोगे, वो सब तुम्हारा खुद का पोर्टल बनता चले जाएगा। तो कल को कोई दूसरा बंदा त्रिलोक नगरी में तुम्हारा हवन करेगा और तीसरा बंदा बकरा कटाएगा, तो उससे तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज की डेट में मैं त्रिलोक नगरी पे कुछ भी करूंगा ना, तो तुम्हारे सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ये आगे जाके तुम्हारी खुद की इंडिविजुअल हो जाएगी, ऐसे है। वही तो मकसद था ना। प्लस वो पूरा ट्री बन गया है जो पितृ, कुल देवता, ईश देवता, पितृ देव से सबसे जुड़ा हुआ है।
वही सोर्स है ना तुम्हारा, इसके लिए तो बोलते हो सोर्स मंत्र करो। तो सोर्स मंत्र पे ये सबके सबको बेनिफिट मिलता है। जैसे कृष्ण ने बताया कि पत्ते पे, फल पे, पेड़ पे, ब्रांच पे पानी डालने से नहीं पहुंचता, रूट्स पे डालना पड़ता है, वही सोर्स है। तो मैं उसी के लिए बात करता हूँ। तो वो बाकी शिव जी तो यहाँ से लेकर आगे तक हर लेयर में शिव 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 शिव, तो वो तो है ही है। ओम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गा माता का शुक्रिया अदा करो, मंत्र जाप करो। वही है, मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन ठीक है। अभी जो ऐसा ना, बिल्ली के मुंह वाले नहीं क्या, जीन जैसे लंबे सुई जैसे नाक दांत वाले, शक्ति अपना जो पूरा का पूरा वे बना हुआ है, वे और पूरा पोर्टल बना है, उसके बीच में आने की कोशिश कर रही थी। और एकदम जैसे लगा दुर्गा माता त्रिशूल मारी, पूरा करके पूरा उसको फाड़ते हुए पूरा लेके चली गई। क्योंकि वो कवच उसी का दिया हुआ है ना, माता का दिया हुआ है। अपन तो बिना मांगे, उस बात का प्रूफ है कि तुम्हारे हमारे ध्यान जाप और पूरे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में बीच में कोई नहीं आएगा। और रिटर्न गिफ्ट तो बाकी तरफ से जाने ही वाला है, वो उसी ने बोली है। तो अपना कुछ करना ही नहीं है इसमें। सिद्धि विनायक मंदिर कभी नहीं गया भाई, मैं जाना है लेकिन कभी गया नहीं। अपनी त्रिलोक नगरी से ना सब पितृलोक में बहुत सारे गिफ्ट जा रहे थे। व्हाइट कलर का पिलर, गोल्डन नहीं, जो पैलेस बना हुआ रहता है, और खूबसूरत। यही तो है। फिर देखना ट्रांस का स्टेट चलता है ना, फिर अभी मैं होश में ऐसा ऐसा देखता हूँ तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता मैं, कि कब इधर देख रहा हूँ ये टेबल गंदा पड़ा हुआ है और वो वहां पे इतना जबरदस्त विजुअल चालू है, तो त्रिलोक नगरी से पितृलोक में सब चीज जा रही है। लोगों के घर के स्थान स्थान पे रखी हुई चीजें, वहां पे जो शक्तियां बैठी हुई थी, जो पितृ, समझ रहे हो, पितृ के अंश जिसके अंदर होंगे, भोगी के, वो वाइट होके फिर वो उस तरफ की जर्नी पे, मतलब आधे तो आधे में ही गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस से खत्म हो गए ना, ब्लैक। और जो वाइट है वो आगे से बढ़ के फिर पितर लोग जा रहे हैं। ये पितृ लोग वगैरह जो मंदिर रहते हैं ना यार, इसकी क्या बोलूं मैं। ये जो लोक दर्शन के मंदिर, पितृलोक के मंदिर इतने इनको देखने के बाद ना दूसरे मंदिर फिर अल्लाह माफ करे, लेकिन फिर एकदम समझ गया ना मेरा बोलने का मतलब क्या, कैसे दिखते हैं ऐसे। ये तो अलग ही, पूरा गोल्ड अलग चमकता है और वो डायमंड स्टोन अलग चमकते हैं। अभी मेरे को ऐसा शिवलिंग दिख रहा है पूरा ट्रांसपेरेंट, ऐसा मतलब वो क्रिस्टल जैसा होगा गोल्डन, पूरा नीचे वो ब्रैकेट लगा हुआ है वगैरह। और अपन एक जैसी नॉर्मल शिवलिंग देख रहे हो।
एक बहुत बड़ा शिवलिंग है ऐसे क्रिस्टल का, तो पूरा गोल्ड का पूरा वो लगा हुआ है, उसकी जो पूरी की पूरी फ्रेम है ना, जो नीचे का जो बेस है ना, उस पर छोटे 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 शिवलिंग है सब, बहुत सारे ऐसे हैं। तो जैसे सब जुड़े हुए हैं ना जो पितृलोक से, वैसे। तो ये आप ही की फैमिली और वो सब एसोसिएशन है ऐसा। भाई मेरे को तो ट्रांस के स्टेट से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो अपना काम नहीं होने वाला। चल भगवान भला करे। अपने को तो आज्ञा दो भाई, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बाकी जो ध्यान लगा के बैठा उन लोग के लिए ठीक है, भला हो। बहुत अच्छे भाई, मुझे आप जो क्रिस्टल शिवलिंग की बात कर रहे हो, मुझे उसके ऊपर डाउनवर्ड फेसिंग क्रिस्टल श्री यंत्र दिख रहा है। जब मैंने बोला दुर्गा माता ने वो सब मारी, वो बहुत बड़ी बिल्ली जैसी थी, उसको पूरा सा वैसा हो गया, वो पूरा गैलेक्सी बन गया उसका फटके। तो वो तो मैं जब यहाँ से वहां देख रहा हूँ, तो पूरे के पूरे मेरे को सारे यंत्र हमारे बीच में दिखाई दे रहे थे, अलग अलग यंत्र, श्री यंत्र, ये यंत्र वंत्र पूरे। जब मैंने बोला ना कि माता की तरफ से कवच मिला, अब मैं और सामने सोर्स, वहां तक पूरे सब यंत्र लगे हुए थे। मेरे सर से मेरे लाइट मेरा जाप मत देखो, जो मैंने बोला सहस्रा पे ध्यान करने के लिए, बस वो करो। है इसी के साथ शेषनाग की एंट्री विष्णु भगवान वाले। ये लाइव में हो जाए कि भाई की तो लाइव में बोले करीब पैर हो रहे। ये जितने ऐसे लोग थे ना जिसके पितर वो होंगे जो क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु नाबालिग जो मर जाते, नहीं मैंने बोला जो सांप के रूप में दिखाई देते, ये उन लोगों को शुद्ध और मुक्ति कराने के लिए शेषनाग विष्णु भगवान वाले। विष्णु भगवान का शुक्रिया अदा करो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो अभी इस वक्त में। क्या मालूम क्या चूज किया है, क्या बोलूँ। मेरे ऐसे पापी से ये सब काम करा रहे हैं। संत महात्मा बैठे, लेकिन ठीक है, चल पर्पस भी उसका वही है। ऐसे तो अपने को भी करीम भाई बोल के ही बात करते हैं देवी देवता, लेकिन ठीक है, अच्छा है। नीयत साफ तो मंजिल फतेह।
सबको शिवजी दिख रही है अभी सबको, नहीं? मेरे को शिवजी नहीं दिख रहे, मेरे को दो साहब जो ना बहुत बड़े कॉस्मिक स्नेक आजू बाजू एक दूसरे के सामने घूम रहे, बीच में शिवलिंग है, करते 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 कवर बनते जा रहा है और शिवजी की से जटा बनती जा रही है, ऐसे दिख रहा है। मतलब एक नया लोक क्रिएट हो रहा है ना, जैसा ऐसा हो गया। वो डेटीज वहां पे अपर डायमेंशन जाएगी। परफेक्ट। नवग्रह देवता की जय, शिव जी, हनुमान जी, वायु देवता, सूर्य देवता। अब सारी चीज एस्ट्रल से फिजिकल मैनिफेस्टेशन में आ रही है। पहले ऊपर जा रही थी, अब सब कंप्लीट होकर अभी नीचे आएगी, तब इसका रिजल्ट ठीक है। कुछ मिस नहीं होगा भाई, सच्ची नीयत। बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह खाली नहीं बैठे इस वक्त में कि वो ध्यान जाप कर सके। नीयत पे सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे ही बैठोगे सब कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। 10 को फॉलो कर रहे हो, 10 वीडियो देख रहे हो, यहाँ का भी ले रहे हो, वहाँ का भी ले रहे हो, ये कर रहे हो, एक ही जर्नी का हिस्सा तो बात अलग है। सब ट्राई कर रहे हो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, शायद इससे हो जाएगा, यहाँ की शक्ति अभी मिल जाएगी, मसानी वाला कर लेते, भैरव बाबा का कर लेते, गायत्री मंत्र कर लेते। चलो हो गया काम अपना। सारे त्रिलोक नगरी की शक्तियों की जय भाई। मेरे पास किसकी सिद्धि शक्ति, देवी देवता पितर वगैरह कुछ आ गए रहेंगे तो सब उनके पास वापस लौट जाए। नहीं तो अपना नाम खराब होएगा कि सिद्धि शक्ति चुरा रहा है। सारे देवी देवताओं की जय। किसी की सिद्धि शक्ति देवी देवता भगवान आ गए होंगे तो भाई सब वापस चले आए, वापस चले आए, सब लोगों के पास वापस चले आए। अपने तो है जाए, बाकी वो मिल के भी चले आए। एंड में सब खत्म होके एक दिया जल रहा है। प्रोसेस कंप्लीट हो गया अपना। शनिदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय बजरंगबली, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। चलो भाई आज्ञा दो, काम तो किए अपन ने परफेक्ट, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। चुड़ैल और जिन को यूज करके, डाकिनी को यूज करके करीब पहले सब चमत्कार तो दिखा दिए, झूठ फैला दिए। अभी डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या आता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। सारे गुरुओं की जय, सारे गुरुओं की जय। तिरुपति क्यों नहीं जाते? अरे भाई एक लंबी लिस्ट है, जहाँ जाना है, मौका मिले, टाइम मिले, फुर्सत मिले तो ना भाई। अभी एक ने डाला था प्रेमानंद जी के पास जाके आइए, कोई नया सीखेंगे। अरे यार अभी क्या बोलूं।
सूक्ष्म जगत में तो मेरे को छोटे से बच्चे दिखते प्रेमानंद जी में, क्या बोलूँ मैं, लेकिन ठीक है, जानना तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सोशल मीडिया पे दुनिया अलग है, करीम भाई जैसे दिखते वैसे अलग है, रियल में दुनिया अलग है, जब पर्सनली मिलोगे तो जानोगे ऐसे। हम लोग को लगता है सोशल मीडिया पे जो जा रहा है वही है। बाकी प्रेमानंद जी महाराज तो बेस्ट ही है, और करना है मेरे को एक्सपीरियंस। मेरे को पता है वहाँ जाऊँगा तो खाली मेरे हार्ट से छेड़छाड़ होगी, वही हार्ट चक्र खोल देगी और बियॉन्ड बियॉन्ड और भक्त बना देंगे, अपने पास बिठा देंगे, तो मैं वहाँ से भागता हूँ ऐसे। मेरे बाद किसको सताओगे। पता नहीं मेरे को, एक अपना ट्रांस खत्म नहीं हुआ अभी, तो मेरे स्टेट पे लेके आ गया, स्टेट पे एंड में आके दिया जल रहा था, अपना काम पूरा हो गया। बाकी देखते, चलो मेरे को आज्ञा दो, मैं आधे 1 घंटे के लिए